आपने देखा होगा इलेक्ट्रोल बॉन्ड का सब पैसा और चंदा लूट लिया। जो लोग कहते थे कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, उन्हें डकार भी नहीं आई। बताओ, लूट लिया, डकाडक 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 किन्हें लूट लिया। और अब जनता ने भी मन बना लिया है कि जब वोट डालेंगे तो उन्हें भगा देंगे फटाफट फटाफट फटाफट। एक बार फिर बलरामपुर में गरजे सपा मुखिया अखिलेश यादव, भाजपा पर साधा जमकर निशाना। नमस्कार, मैं हूं अहमद पठान, आप देख रहे हैं श्रावस्ती एक्सप्रेस न्यूज। खबर 58 लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती से है। यहां पर छठे चरण में 25 मई को मतदान होना है। जैसे जैसे तारीखें नजदीक आ रही हैं, सियासी दलों की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। सियासी दलों के नेता अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत करने में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में बलरामपुर में आज सपा मुखिया अखिलेश यादव की विशाल जनसभा हुई, जिसमें उन्होंने उपस्थित जन समूह को संबोधित किया। संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर हमला किया। उन्होंने एक के बाद एक भाजपा पर निशाना साधते हुए युवाओं को अपनी ओर मुखातिब किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी हर मोर्चे पर फेल हुई है, चाहे वो रोजगार देने का मामला हो या फिर किसानों की आय दुगनी करने का मामला हो, कोई भी वादा भाजपा पूरा नहीं कर पाई है। युवाओं की पेपर लीक का भी मुद्दा उन्होंने इस जनसभा के माध्यम से उठाते हुए कहा कि युवा आज बेरोजगार है। जो भी परीक्षा होती है रोजगार के लिए, वो पेपर लीक हो जाता है। कहीं ना कहीं युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अखिलेश यादव ने एक के बाद कई हमले बीजेपी पर किए। और उन्होंने युवाओं को कहा कि जब उनकी सरकार अगर आई तो वो 30 लाख नौकरियाँ देंगे और अग्निवीर योजना को भी वो ख़त्म कर देंगे। यहाँ पर तमाम जन सैलाब उमड़ा रहा। बता दें कि श्रावस्ती में समाजवादी पार्टी गठबंधन ने प्रत्याशी राम शिरोमणि वर्मा को बताया है, जो बसपा से सांसद भी रहे हैं, उनका अपना प्रत्याशी बनाया और यहां से उनको जिताने के लिए सपा ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इससे पूर्व में भी बलरामपुर में एक जनसभा कर चुके हैं। आज उनकी ये दूसरी जनसभा है, जहां पर भारी जनसैलाब उमड़ा रहा। कोई धूप से बचने के लिए सहारा नहीं है, उसके बावजूद भी गमछा या टोपी पहन करके जो बड़ी संख्या में लोग हमें दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ मैदान में, मैं आप सबका बहुत बहुत आभार और बधाई भी देना चाहता हूं। और ये श्रावस्ती की लोकसभा का संदेश तो बहुत पहले ही चला गया कि यहां से समाजवादी पार्टी न केवल जीतने जा रही है, इस बार यहाँ के लोगों ने मन बनाया है कि रिकॉर्ड वोटों से जिता करके लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उद्योगपतियों का, कारोबारियों का कर्ज माफ कर दिया, जिसका अनुमान 16 लाख करोड़ था। लेकिन अब सुनने में आ रहा है 10 साल के अंदर इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 25 लाख करोड़ बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर दिया। सोचो, बड़े उद्योगपति, कारोबारियों का, बैंकों का कर्ज उन्होंने 25 लाख करोड़ माफ किया। लेकिन वहीं हमारा किसान जो लाखों का कर्जदार है, करोड़ों का भी कर्जदार नहीं है। चुनाव बीजेपी हार नहीं रही है। हल्का नीचे के मुंह पे मत लगाओ यार। बीजेपी चुनाव हार चुकी है। ये कैसे पार्टी उनकी भाषा से, उनके भाषण से पूरे देश की जनता जान गई है कि उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। जितना ऊंचाई पे उन्हें जाना था वो जा चुके हैं। अब ऊपर से लुढ़कना शुरू कर दिया उन्होंने। अब कितने नीचे जाएंगे वो खुद स्वीकार कर रहे हैं। शहंशाह इस बार जाने वाले हैं। शहंशाह को हटाने वाले इस देश की जनता है। और जहाँ तक सवाल शहजादों की है, इन्हें घबराहट किस बात की है? कम से कम आय दोगुनी बता दें कितने किसानों की हुई। जो लोग बोरी से चोरी कर रहे हो, बोरी से चोरी और नैनो यूरिया जबरदस्ती खरीदवा रहे हैं। और आप पता कर लेना, नैनो यूरिया वाला भी भारत छोड़ के भाग गया। सोचिए आप, ये सरकार चला रहे थे कि अपने उद्योगपतियों को लाभ पहुंचा। नौजवान जो बेरोजगार है, 90% नौजवान बेरोजगार रह गया।
हर परीक्षा इन्होंने पेपर लीक करा दिया। अभी आखिरी में जो पुलिस भर्ती हुई उसका भी पेपर सरकार ने जानबूझ करके लीक करा दिया। क्या बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में, बीजेपी की सरकार हरियाणा में, और इनका पेपर लीक हो रहा है। सरकार नौकरी नहीं देना चाहती, जानबूझ करके पेपर लीक करा। रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।